मैथ की क्लास में आज की इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, बिना किसी फार्मूला के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 10 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि जो ए और बी का दोनों का कार्य है, उसको हम जितने दिन में वो कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए के सामने हमने लिख लिया, ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। तो ए के सामने हमने 40 लिख लिया। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो बी के सामने हमने 60 लिख लिया। अब हमको करना क्या है, ये 40 और 60 दोनों का एलसीएम निकालना है। तो जब 40 और 60 का एलसीएम निकाला तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आया 120। अब इसके बाद इस 40 का जो है हमें भाग देना है 120 में। तो ये कितनी बार निकल के गया, 40 तियाँ 120, 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया। और 60 का जब भाग देंगे 120 में तो ये निकल के आया 60 दूनी 120। तो इस 2 को भी यहाँ पर लिख लिया। अब जो ये 3 और 2 हैं, ये क्या है, ये दोनों के एक दिन के कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी ए का कार्य एक दिन का 3 है और बी का एक दिन का कार्य 2 है। अब देखिए, अब क्या करना है कि एक दिन का जो कार्य है दोनों का कितना है, 3 और 2 5 है। तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, यानी कि 10 दिन तक तो दोनों ने साथ कार्य किया। तो 10 गुणे 5 कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया निकल के, ये 50 कार्य निकल के आ गया। अब इसमें से हमें करना क्या है कि ये जो 50 कार्य निकल के आया है, इसको हमें माइनस कर देना है 120 जो टोटल था यहाँ पे एलसीएम। तो इस टोटल एलसीएम में हमने 120 में से हमने 50 माइनस किया तो ये कितना निकल के आ गया, ये 70 कार्य निकल के आ गया। अब इस 70 में से हमें करना क्या है, पूछ क्या रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो बी का जो कार्य था वो कितना था, एक दिन का, वो था 2 कार्य था। तो इस 70 में से हमें करना क्या है कि बटे में 2 लगा देना है। तो जब 2 का भाग देंगे 70 में तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, 35 दिन में कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए किसी कार्य को 25 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यदि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ से छोड़े तो उतने दिन का कार्य और उस व्यक्ति को क्या करेंगे, हटा देंगे और कार्य को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन कोई जब अंत से छोड़े, कोई जब अंत से छोड़े तो उस व्यक्ति का कार्य क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उस व्यक्ति को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक यहाँ पर लगानी है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। तो ए के सामने हमने 25 लिख लिया। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो बी के सामने हमने 30 लिख लिया। अब इस 25 और 30 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 25 और 30 का जब हमने एलसीएम निकाला तो ये कितना निकल के आ गया, ये 150 निकल के आ गया। अब इस 25 का हम जब भाग देंगे 150 में तो ये कितनी बार गया, 6 बार गया। तो इस 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया। 30 का जब भाग देंगे 150 में तो 30 पंचे 150, 5 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो ये 6 और 5 है, ये दोनों क्या हैं, ए और बी के दोनों के एक दिन के कार्य हैं। यानी टोटल कितने, 11 हैं। तो बी का कितना है, 5 है और ए का कितना है, 6 है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी का जो कार्य था वो कितना है, एक दिन का 5 है। तो 5 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, ये 10 आ गया यहाँ पर। तो इसमें से जो ये हमारा टोटल 150 था, एलसीएम जो 150 था, इसमें से हम ये 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है।
तो 150 और 10 टोटल कितना हो गया, ये हमारा 160। अब इस 160 में से हमें करना क्या है, करा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसमें से 6 और 5, ए और बी के दोनों कार्य कितने थे एक दिन के, 6 5 11। तो इस 160 में हम 11 का बटे लगा देंगे। तो जब 11 का भाग 11 से हम काटेंगे 160 को, तो ये निकल के आएगा 14 सही 6 बटे 11 दिन। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 14 सही 6 बटे 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 35 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। यदि ए ने कार्य प्रारंभ किया और 20 दिन तक कार्य किया, इसके बाद बी भी शामिल हो गया, तो शेष कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है कि ए का जो है कितना कार्य है, 35 दिन में कर लेता है। तो ए के सामने हमने 35 लिख लिया। बी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है, तो बी के सामने हमने 45 लिख लिया। अब करना क्या है कि 35 और 45 का हमें एलसीएम निकालना है। तो ये कितना निकल के आ गया, 315 हमारा ये एलसीएम निकाल के आ गया। अब इस 35 का जब हम 315 में भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा। तो हमने जो 9 है इसको यहाँ पर लिख लिया, और 45 का जब भाग देंगे 315 में तो ये जाएगा 7 बार, तो हमने यहाँ पर 7 भी लिख लिया। अब देखिए ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का जो एक दिन का कार्य है वो 9 है यहाँ पर, ठीक है, 9 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो अब कह रहा है कि ए ने जो कार्य है प्रारंभ किया और 20 दिन तक कार्य किया है। तो इस ए का जो कार्य है 9, एक दिन का जो कार्य है 9, उसमें से ये 20 जो है इसमें गुणा कर देंगे। तो 20 का जब 9 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 180। तो अब इस 180 में से हमें क्या करना है, ये जो 315 हमारा एलसीएम आया था इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 315 में हमने माइनस किया 180, तो ये कितना निकल के आ गया, 135 निकल के आ गया। अब देखिए कह रहा है कि शेष कार्य को दोनों मिलकर, ठीक है, तो जब दोनों मिलके कह रहा है तो दोनों का कार्य कितना था, 9 और 7। ये देखिए 9 और 7 16 हो गया, दोनों का कार्य 16 है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब इस 135 में बटा लगा देंगे 16 का, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है। तो जब 16 का भाग देंगे इसमें से 135 में, तो ये निकल के आएगा 8 सही 7 बटे 16 दिन। तो कह रहा है कि कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 8 सही 7 बटे 16 दिन में करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, मैथ की नेक्स्ट शॉर्ट टिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।